जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर हर गंगे। 9 जून को माँ गंगा का अवतरण दिवस है। इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि हस्त नक्षत्र युक्त रहती है। इसी आज के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। महात्मा भागीरथी के द्वारा अनेक वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का स्नान करना, उनका पूजन अर्चन करना बहुत ही लाभदायक रहता है। आज के दिन माँ गंगा को जल दूध के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। जल, हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर इत्यादि पंचोपचार पूजन करना चाहिए। माँ गंगा को लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ गंगा का स्नान करने से अनेक जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है तथा माँ गंगा दशहरा के दिन दान करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। आज के दिन 10 प्रकार के अनाजों का दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। जो भक्त आज के दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, वह अपने क्षेत्रीय स्थान पर किसी पवित्र नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं, या वह स्थिति भी ना हो तो घर में ही जिस जल से नहा रहे हैं उसमें 3 बार गंगा 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 यह बोलकर जल से स्नान करें तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माँ गंगा के अवतरण के लिए पुराणों में इस प्रकार वर्णन आता है कि अयोध्या के राजा शगर हुए। उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तब इंद्र ने इस यज्ञ को असफल करने के लिए वह घोड़ा चुरा लिया और महामुनि कपिल के आश्रम में वह घोड़े को बांध दिया। तब राजा सगर को बहुत चिंता हुई। राजा की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी के पुत्र हुए अंशुमान तथा सुमति के पुत्र 60,000 पुत्र हुए। उन 60,000 पुत्रों को राजा सगर ने आदेश दिया कि जाओ अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ढूंढ कर लाओ। जब वे 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते हुए महामुनि कपिल के आश्रम में पहुँचे और वहाँ वह अश्व बंधा हुआ पाया तो कपिल मुनि को चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। जब राजा के पुत्रों ने उन्हें चोर चोर के द्वारा बुलाया तो उनकी तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि ने अपने नेत्र के द्वारा ही उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब उन 60,000 पुत्रों में से कोई भी वापस नहीं लौटा तब राजा शगर ने अपने पुत्र अंशुमान से उन्हें ढूंढने जाने के लिए कहा। जब अंशुमान ढूंढते हुए मुनि कपिल के आश्रम में पहुँचे, वहाँ महात्मा गरुड़ ने पूरी चर्चा करके उन्हें विस्तार पूर्वक बताई और महात्मा गरुड़ ने ही राजा अंशुमान को कहा कि यह अश्व ले जाओ और माँ गंगा की उपासना आराधना करो और उन्हें पृथ्वी पर लाओ। ये जो तुम्हारे 60,000 भाई मृत हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा ही जब इस पृथ्वी पर आएंगी तब यह पुत्र मुक्त हो पाएंगे। राजा अंशुमान अश्व को लेकर वापस अपने महल गए। राजा शगर को सारी बातें बतलाईं। जब अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ फिर राजा अंशुमान माँ भगवती गंगा की आराधना के लिए तपस्या के लिए लग गए। उसके बाद वह सफल नहीं हो पाए। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी माँ गंगा की आराधना के लिए तपस्या की। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। उसके बाद राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने भी बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। गोकर्ण तीर्थ में भागीरथी के द्वारा अत्यंत घोर तपस्या की गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब भागीरथी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि माँ गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित करिए, क्योंकि अगस्त्य ऋषि सारे ब्रह्मांड का, सारी पृथ्वी का जल पी चुके हैं और मेरे पूर्वजों को तारने के लिए
कोई नदी, कोई जल नहीं है। इसलिए माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तो पृथ्वी पर ला सकता हूँ, परंतु माँ गंगा का वेग इतना तेज है कि जब वह पृथ्वी पर आएंगी तो इस धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव ही माँ गंगे के वेग को रोक सकते हैं और साध सकते हैं। फिर उसके बाद भागीरथी ने एक पैर पर अंगूठे के बल पर खड़े होकर घनघोर तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया। फिर भागीरथी के अनुनय विनय से भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं के द्वारा हिमाचल की पर्वत श्रृंखला में उतारा, जो आज गोमुख के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से माँ गंगा कल कल करती हुई, आवाज़ करती हुई घाटियों पर पहुँची, परंतु वहाँ जन्हू ऋषि के नाम का एक आश्रम था। वहाँ जन्हू ऋषि बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में लीन थे, परंतु माँ गंगा के वेग से इतनी ध्वनि हो रही थी कि ऋषि की तपस्या भंग हो गई और राजा ऋषि जन्हू ने वह पूरी गंगा को पी लिया। फिर भागीरथी ने पुनः जन्हू ऋषि से अनुनय विनय किया कि इस गंगा को आप पुनः प्रवाहित करिए, क्योंकि मेरे पूर्वज मुक्ति के लिए खड़े हुए हैं। फिर भागीरथी के अनुनय विनय के कारण जन्हू ऋषि ने उन्हें अपनी जांघ से पुनः प्रकट किया। इसलिए माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। उन्हें जन्हू पुत्री भी के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह गंगा कल कल करती हुई जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँची, वहाँ पर भस्म हुए 60,000 पूर्वजों को उन्होंने अपने अंदर तार लिया। उसके बाद उन 60,000 भागीरथी के पूर्वजों की मुक्ति हुई। इस प्रकार माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इसलिए यह गंगा मैया की इस प्रकार कथा आती है। बोलिए गंगा मैया की जय। आप सभी भी गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करें, दान करें तथा पुण्य लाभ प्राप्त करें। हर हर गंगे।